ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਤਲ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਪੂਨਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਕੋ सीरियल किलर किया जाए। ससुराल में कोई आस पड़ोस में कोई किसी की डेथ हो रखी थी, वो उसके अंदर घुस गया है, या इसके ससुराल वाले भी विश्वास करते थे उन चीज़ों पे। ससुराल वालों ने भी और इन्होंने भी मिलकर इसको किसी तांत्रिक के पास लेके गई थी, जाना शुरू किया। चारों बच्चों के मर्डर के दिन मतलब एकादशी का दिन होना, मतलब तांत्रिक के कहने से ही ये तरीके अपनाए और ये दिन उसी ने कहने से चुना। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? मेरी घरवाली उठी थी जी उस दिन, और ये मेरी जो मकान की खिड़की है इनके बाड़े की तरफ है, जहाँ से इनका जिन्ना दिखाई देता है, उसकी झलक उस खिड़की से बाहर की तरफ गई तो उसको पूनम दिखाई दी थी जिन्ने में। कुछ हाथ में है पर वो स्पष्ट दिखाई नहीं दिया क्या था। और उसके कुछ टाइम बाद निकली तो इसने उसको जाते हुए भी देखा, फिर भी इसने इग्नोर किया वो चीज़ें और आगे ये सो गई कि अपनी मम्मी की कसमें, अपने 2 साल के बेटे की कसमें, मतलब ये सब कुछ उसने किया जी, मतलब विश्वास दिलाने का। जो मेरी जो बिटिया है 19 अगस्त को एक्सपायर हुई, उस दिन भी एकादशी ही है जी। और जो अभी 1 तारीख को जो ये हादसा हुआ, इसने सोचने में मजबूर किया हमारे को भी, उस दिन भी एकादशी है जी। दोनों की बॉडियाँ ही एक ही टाइम पे बरामद हुई जी टैंक के अंदर। किसी को ये नहीं पता था कौन पहले कौन बाद में, दोनों को एक ही साथ निकाला गया था। टॉयलेट के लिए जो टैंक बना देते हैं वो टैंक था, पर कनेक्शन उसमें हुए नहीं थे, कंस्ट्रक्शन का काम उनका चला हुआ था। ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ नेचर किदां ਦਾ ਰਿਹਾ? आज तक भी हमें ये जाहिर नहीं होने दिया उस भाई को, मतलब कि जिया का कत्ल इसने किया। पूरा परिवार उस सदमे में था, पर इसके चेहरे पे कोई सदमा नहीं था जी। ਜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰੇ? हाँ जी, पानी की टंकी है, उस टंकी में डुबो दिया था। हुआ वो हादसा उस टाइम पे हुआ, बारात घर से निकलने की तैयारी थी। हमें तो विश्वास ही तब हुआ, पुलिस के उठाने के बाद भी विश्वास ही नहीं हुआ। उसने बिल्कुल सीधे डायरेक्ट आकर खा ये उनकी मम्मी है। उन्होंने पूछा भी कमरा बताओ जी, ये कमरा है, यहाँ पे हम लेटे हुए थे। और यहाँ से मैंने उठाया, इस दरवाजे से बाहर निकल के ऊपर से जाके छत पे मैं गई हूँ, और वहाँ से सारा एंगल उसने बिल्कुल हमारे सामने बताया। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ। ਦੋਸਤੋ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਤਲ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਪੂਨਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਈਕੋ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀਪਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਨਮ ਦੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪੂਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ? पूनम मेरी जी चाचा की लड़की है। मेरे जो पिताजी और उनके पिताजी दोनों सगे भाई हैं। मेरे पिताजी बड़े थे, वो छोटे हैं, चाचा मेरे। और पूनम की मम्मी और मेरी मम्मी भी दोनों सगी बहनें हैं। वो मेरी मासी की लड़की या चाचा की लड़की, मतलब बहन है मेरी। ਤੁਸੀਂ ਪੂਨਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ? हाँ जी, मैं बड़ा हूँ। ਅੱਛਾ, ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਪਲਦੇ, ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੂਨਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ? यहाँ जी उसका नेचर बिल्कुल ठीक था। कोई ऐसा हमें, मतलब जैसा कि अब सुनने में आ रहा है, ऐसा कोई भी हमें अभाव नहीं हुआ उससे जी। हाँ, ये था वो थोड़ी गुस्सेल थी, जिद्दी थी, अपनी बातें मतलब किसी को बताती नहीं थी, अपने अंदर ही रखती थी। हाँ, झगड़ा हो गया तो महीनों तक भी बात नहीं करती थी। जिसके भी साथ हुआ, भले उसका भाई है, उसकी माँ है, उसका बाप है, हम भी, तो ये चीज़ें थी जी उसके। ਜੋ ਕੁਝ ਪੂਨਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੂਨਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ऐसा था जी, जो अभी ये जो 3 घटनाएं हुई, एक तो अभी हुई है, ये तो इसी ने तो सारा खुलासा ही किया है। उससे पहले जो 2 घटना हुई थी, उसने उस 2023 में उसका अपना बेटा, ननंद की लड़की, वो हमें आज तक यही था कि वो एक हादसा था। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੁਭਮ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? लड़की का नाम मुझे याद नहीं क्या था जी। ननंद की लड़की थी जी। इसका बेटा था, मतलब हमारा भांजा, शुभम नाम उसका था। दोनों का एक ही दिन हादसा हुआ था, पर हमारा मानना आज तक यही था कि वो बच्चे खेलते खेलते टैंक में गिर गए थे। ज़मीन में नीचे टैंक बनाया हुआ था पानी का, स्टोरेज का,
और उसका जो 2x2 का ढक्कन वो खुला हुआ था। बस ये मानना था कि ये अपनी काम की वजह से बिजी थे घर पे, बच्चे खेल रहे थे, आंगन में वो बना हुआ था, तो खेलते खेलते गिर गए। वो एक हादसा है। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ लड़की ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਚ शुभम ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ हो ਜੇ? नहीं जी, वो चीज़ें तो अभी कन्फर्म हुई है कि जैसा कि उसने बताया है अपने आप से कि लड़की को पहले मैंने डाला और लड़के को बाद में डाला। हमें नहीं पता था कौन पहले गिरा कौन बाद में गिरा। उस टाइम तो दोनों की बॉडियाँ ही एक ही टाइम पे बरामद हुई जी टैंक के अंदर। किसी को ये नहीं पता था कौन पहले कौन बाद में, दोनों को एक ही साथ निकाला गया था जी। ਟੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ? टैंक जी वो ज़मीन के अंदर जो टॉयलेट के लिए जो टैंक बना देते हैं वो टैंक था, पर कनेक्शन उसमें हुए नहीं थे। कंस्ट्रक्शन का काम उनका चला हुआ था और जैसे लेबर मिस्त्री उससे पानी यूज किया करते थे। वो टैंक था, करीब गहरा होगा 7 से 8 फुट। हाँ जी, 7 से 8 फीट जरूर गहरा था वो टैंक। पैमाइश तो कभी हमने नहीं की जी, पर टॉयलेट का टैंक इतना ही गहरा बनता है जी। ਪੂਨਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ? नहीं जी, उसने कभी अपने मुंह से हमें ये नहीं बोला कि उस बच्चे को हमने मारा। हाँ, उस हादसे के बाद वो बच्चे के लिए मतलब खूब रोया करती थी, चिल्लाती थी। मतलब खाना पीना छोड़ दिया था, बीमार भी हो गई थी और अस्पताल में भी वो एडमिट रही है काफ़ी दिन। उसको वहाँ से यहाँ भी लाया गया था, इनके पास भी वो रुकी है। इनका मानना ये था कि मतलब ये सब चीज़ें क्या नाम है, कोई वहाँ पे उसकी ससुराल में कोई आस पड़ोस में कोई किसी की डेथ हो रखी थी, वो उसके अंदर घुस गया है। मतलब एक अंधविश्वास था, जो ये मानते थे उस पर विश्वास करते थे, या इसके ससुराल वाले भी विश्वास करते थे उन चीज़ों पे कि किसी की डेथ हो रखी है, किसी पड़ोसन ने मतलब इसको कुछ खिला दिया पिला दिया, या कोई पड़ोसी जिसकी डेथ हो रखी है उसके अंदर घुस गया, उसकी वजह से ये सब हादसा उसी ने कराया है। या इलाज करवाया गया उसों उदों? तो उसके बाद ससुराल वालों ने भी और इन्होंने भी मिलकर इसको किसी तांत्रिक के पास लेके गए जी, जाना शुरू किया। उसके कुछ दिन बाद मतलब जैसे समय बीतता गया तो ये नॉर्मल होगी, जैसे बीमार चली हुई थी सब ठीक होता चला गया। ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੂਨਮ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ऐसा है जी, मतलब शादी के बाद से अभी तक जितने भी दिन हुए मेरा हिसाब से करीब 1 से 1.5 साल ही ये वहाँ पे ठीक से रह पाई होगी। अच्छा। कारण मुझे नहीं पता क्या कारण था, मतलब लड़ाई झगड़ा किसके साथ होता था वो नहीं पता, अपने हस्बैंड के साथ होता था या सास ससुर के साथ होता था, वो कारण मुझे नहीं पता। वो इसके साथ झगड़ा करते थे वो भी नहीं पता, या उनके साथ करती थी, कारण नहीं पता क्यों। पर ये यहाँ पे ज़्यादा रुकी है, वहाँ पे कम रुकी है। ठीक है। हाँ जी, ये जो मेरे नॉलेज में है, झगड़े का कारण नहीं पता। अब वो इसको परेशान करते थे या उनको, ये चीज़ें मैं नहीं कह सकता जी। हाँ ये है कि यहाँ पे ज़्यादा रुकती थी जी वो। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ना? हाँ जी, कुछ दिन रहने के बाद जैसे अब आई 6 महीने इसको 4 महीने इसको हो गए रहते हुए, तो इनके हस्बैंड आते थे, वो इसको लेके चले जाया करते थे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जी पर्सनल इनकी, जैसे परिवार के, वो बताते नहीं थे अपनी, कि किसी को पता लगे कि मेरी लड़की झगड़े में आई हुई है। वो ये बोलते थे कि हाँ भाई इसका घर वाला है घूमने गया है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, या बच्चा छोटा है इसलिए छोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ मानने से। घर वाला नवीन ही है ना नाम? नवीन है जी, वो जीजा जी हमारे, उनका वाशिंग स्टेशन है गोवाना में, और अपना खेती बाड़ी का काम साथ में वही करते हैं जी। ठीक है। हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? वहाँ पे जी शादी में गई हुई थी, ये नोरथा गांव में, नौलथा में। और विधि इसकी जिठानी की लड़की है। मतलब नवीन के जो चाचा जी हैं, तो चाचा का जो उसका भाई है जो लड़का, उस भाई की लड़की थी जी
इसकी जिठानी की लड़की थी पूनम की। तो ये भी वहाँ पे गई हुई थी, अपने ससुराल वालों के साथ गई थी। महीने 1.5 महीने से आई हुई यहीं पे थी। तो यहीं से वो शादी में गई थी, ससुराल वाले उधर से आए थे। और पूनम का भाई जो पंकज है, पूनम से छोटा, वो उसको साथ में लेके गया था। और जी वहाँ से ही सूचना हमें मिली थी, इनको भी वहीं वहीं से मिली थी। मेरी बुआ भी है वहाँ पे। विधि ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਿਧि ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਬ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। हाँ जी, वहीं से सूचना मिली थी जी हमें। मेरी बुआ जी वहाँ पे है, मेरी बुआ जी के घर से मिली कि भाई इसने यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया और पुलिस ने इसको उठा लिया। तो इसके माता जी और एक दो परिवार के आदमी उनके साथ, माता जी, पिताजी, भाई, वो गए भी हैं वहाँ पे। जैसा कि कोशिश की उन्होंने पता करने की कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जब तक भी यही था कि हाँ वो भी एक हादसा ही है, जब तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया। इसको उठाया था, ये मानना था हमारा कि शक के तरीके से उठाया होगा। ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ शक होया होਊ। वो शिकायत जी इसके ससुराल वालों ने ही की थी, क्योंकि ससुराल पक्ष के आदमी वहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि इसकी जिठानी, इसका सास ससुर सब वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने ही शक किया था इसका। कुछ शक के कारण, जैसा कि हमने सुनने में आया है, तो उस शादी के दौरान जो हादसा हुआ, वो हादसा उस टाइम पे हुआ। बारात घर से निकलने की तैयारी थी। हमारे समाज में एक रीति रिवाज एक ऐसा है कि शादी के टाइम औरतें गीत गा के उनको गाड़ी तक बिठा के आते हैं, तो उनको विदा करते हैं वहाँ से। तो वो तैयारियाँ उस टाइम पे चली हुई थी। तो उस दौरान ही इसने हादसा किया। पूनम नहीं थी उसमें। हाँ, उसमें पूनम शामिल नहीं थी, जैसा कि उन्होंने मतलब बाद में बताया कि भाई ये उस टाइम गायब थी। और उसके बाद इसके उन्होंने जो बताया कि गीले कपड़े इसके पाए गए हैं पूनम के। तो गीले कपड़े पाने के बाद कुछ औरतों ने इससे पूछा होगा कि भाई ये कैसे गीले कपड़े हो गए। तो किसी को इसने बोला, बच्चे ने उल्टी डाल दी, किसी ने बोला कि दूध गिर गया इसलिए मैंने इनको धो दिया, गिल्ले हो गए। इसने कपड़े भी चेंज किए फिर दोबारा। तो कुछ ऐसे ही कुछ कारण रहे कि मतलब ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈਆਂ? ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ? नहीं जी, मैं अपने से ही बताता हूँ जी। 29 अगस्त को ये हादसा होने के बाद, मेरा इल्ज़ाम लगाने के बाद संस्कार कर दिया हमने। 13वीं सब चीज़ें ख़त्म होगी जी। उनको करीब 29 अगस्त 19 अगस्त। हाँ जी, तो करीब 19 अगस्त ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ? मेरी बेटी का जी, जिया का जी। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜੀਆ ਦਾ? हाँ, मेरे भाई की लड़की है जो मेरे, उनका। और करीब 4 महीने होने को हैं जी। तो उस 4 महीने के अंदर मैं वास्ता ही ख़त्म कर दिया। पर भाई के साथ इसने ऐसे ही रिलेशन बना कर रखे, बिल्कुल। आज तक भी हमें ये जाहिर नहीं होने दिया उस भाई को, भाभी को या मेरी मम्मी को, मतलब कि जिया का कत्ल इसने किया है आज तक। ਜੀਆ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 9 साल जी। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ? हाँ जी, पानी की टंकी है, उस टंकी में डुबो दिया था जी। ਟੈਂਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? हाँ, घर ये उन्हीं का घर है जी। भाई के साथ दीवार लगती है, उसकी पीछे जीना लगता है। ਠੀਕ ਹੈ। भाई की रेलिंग नहीं बनी हुई थी, तो इसने भाई के जीने से ऊपर जाकर और पीछे अपने जीने से नीचे उतर कर उस टंकी में डुबो दिया था जी। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? बस जी ये चीज़ें हमें कभी यहाँ पे सुनने में नहीं आई। किसी को इसने ऐसा बोला है कि मेरे को ऐसे बच्चे से जलन है, ऐसे आदमी से जलन है, लड़के से, लड़की से, या किसी मतलब अमूमर आदमी से, लेडी जो है भले जेंट्स हो, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया जी हमें। ये तो अभी सुनने में आया कहाँ भाई इसने यही खुलासा किया है। हमें तो विश्वास ही तब हुआ, पुलिस के उठाने के बाद भी विश्वास नहीं हुआ। हम तो ये मानना था कि भाई सच्चे तरीके से उठाया। जब यहाँ पे सीआईए टीम उसको यहाँ पे लेके आई, अपने साथ में लेके आई, उसने खुलासा करने के बाद घर के अंदर घुसते ही उसने बताया कि ये उस लड़की की मम्मी है जिसको मैंने मारा है। अच्छा, हाँ जी, जी हाँ, जिया की मम्मी ठीक है। के बारे में बताया। जैसे मेरी माता जी थी यहाँ पे, मैं भी था, मेरी मिसिज भी थी, और
एक परिवार से है, मेरी ताई जी भी थी, काफ़ी सदस्य थे। तो उसने बिल्कुल सीधे डायरेक्ट आके कहा कि ये उनकी मम्मी है। उन्होंने पूछा भी कमरा बताओ कि जी ये कमरा है, यहाँ पे हम लेटे हुए थे और यहाँ से मैंने उठाया, इस दरवाजे से बाहर निकल के ऊपर से जाके छत पे मैं गई हूँ और वहाँ से सारा एंगल उसने बिल्कुल हमारे सामने बताया है। तो वो चीज़ें जब उसके मुंह से हमने अपने यहाँ पे सुना तो मतलब हमें फिर विश्वास हुआ। फिर हमें मतलब मुझे तो पछतावा महसूस हुआ कि क्योंकि मैं शायद अपने परिवार को समझाने में सक्षम नहीं था, नहीं समझा पाया परिवार को उस टाइम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? वो शौक इसलिए हुआ था जी, मतलब एक तो कोई परिवार का सदस्य मेरे परिवार के साथ घर में कोई और अलग सदस्य सो नहीं रहा था जी, एक यही था जी। दूसरा जी क्या नाम है, पूरा परिवार उस सदमे में था पर इसके चेहरे पे कोई सदमा नहीं था जी। ये रो नहीं रही थी? नहीं जी, कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल ऐसा भी। दूसरा उस रात करीब 3:15 से 3 के आसपास का टाइम, 3 सवा 3 3:30 का टाइम रहा होगा जी। मेरी घरवाली उठी थी जी उस दिन, और ये मेरी जो मकान की खिड़की है इनके बाड़े की तरफ है, जहाँ से इनका जीना दिखाई देता है। तो मेरी जो घरवाली है वो वॉशरूम की तरफ गई थी, तो उसकी झलक उस खिड़की से बाहर की तरफ गई तो उसको पूनम दिखाई दी थी जीने में कि वो नीचे आ रही है ऊपर से, कुछ हाथ में है पर वो स्पष्ट दिखाई नहीं दिया क्या था। हाथ में था, अंधेरा होने की वजह से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एक पेड़ है, पेड़ की भी छाया, कोई लाइट जली नहीं हुई नहीं थी, सुबह का अंधेरा था। इसने वो इग्नोर की वो चीज़ें, वो बाथरूम में घुस गई, वॉशरूम में अपना, और उसके कुछ टाइम बाद निकली तो इसने उसको जाते हुए भी देखा, फिर भी इसने इग्नोर किया वो चीज़ें और आगे ये सो गई। तो जैसा कि सुबह फिर भाभी ने गेट खटखटाया, खटखटाने के बाद पता लगा कि जिया नहीं है। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਨਮ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨਮ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੂਨਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? उसने नौटंकियाँ मेरे सामने तो नौटंकियाँ की जी, ठीक है, इनके सामने वादे किए, उसने कसमें खाई, भाई के सामने, भाभी के सामने, पूनम की मम्मी है जो मेरी चाची है उनके सामने उसकी अपनी मम्मी की कसमें, अपने 2 साल के बेटे की कसमें, मतलब ये सब कुछ उसने किया जी, मतलब विश्वास दिलाने के लिए। तो घर देने विश्वास हो गया? हाँ, तो सब ने विश्वास कर लिया जी, कहीं ना कहीं मैंने ही मान लिया, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। परिवार वालों ने ही बोला कि भाई चाचा की लड़की है, बहन है सगी, तो नहीं कर सकती, कोई बाहर का आदमी होता कर सकता था, ये तो नींद में चलने से हादसा हुआ है। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੋਊਗੀ, ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਠਾਣੀਆਂ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਲਨ ਹੋਈ, ਕਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? नहीं जी, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। हाँ, जैसे मेरी मिसेज हैं ये बता देती हैं क्या था, कभी कोई कपड़ा जैसे अच्छा अगर सिल गया, इसको पसंद आ गया तो वो बोल दिया करती थी कि भाभी ये कपड़े मेरे को पसंद है, अच्छा, ये आप मेरे को दे दो। तो अगर कुछ ये था कि हाँ भाभी ने साथ में दे दिया तो ठीक है, नहीं ये बोल दिया करती थी वो कि भी कुछ दिन आप पहनने के बाद दे दो मेरे को, ठीक है। मतलब इसको किसी और को मत देना, मेरे को दे थोड़ा देना। बहुत कितना कितने नेचर दिखाਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ? हाँ, तो वो ले लेती थी जी, मतलब ये था कभी उसने ये नहीं जाहिर होने दिया हाँ भाई ये कपड़ा पहनने से मेरे को चिढ़ है, मांग लेती थी जी वो। तो ये चीज़ें तो हमारे सामने थी कि हाँ भाई इसको कोई चीज़ पसंद आई है तो हमसे मांग ली। ਪਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਹਿਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं जी। यहाँ तो जैसे मेरे बच्चे भी थे, बोलचाल होने से बंद होने से पहले उनके साथ भी बिल्कुल प्यार से खेलना जी, कभी हमें ऐसा नहीं मतलब महसूस हुआ कि कुछ ऐसा है उसके मन में। ये भाई की गुड़िया है जो एक्सपायर हुई, वो सारा दिन स्कूल से आने के बाद उसी के बच्चे के साथ खेल लिया करती थी, क्योंकि जी वो 5-6 महीने से यहीं पे थी, क्योंकि 19 अगस्त को जो हादसा हुआ, 19 अगस्त से पहले 5-6 महीने से
यहीं पे रुकी हुई थी। वो बिटिया भी स्कूल से आने के बाद पूरा दिन उसके बच्चे के साथ वहीं पे खेला करती, कभी महसूस नहीं हुआ जी ये चीज़ें। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਇਕਾदशी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी जी। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? बस इसी को चीज़, इसी उसको देख के मतलब ये एक ही दिन देख के शंका है, क्योंकि जो बच्चे जो दोनों एक टाइम पे एक्सपायर हुए, मतलब ननंद की लड़की, इसका अपना बेटा, उस दिन भी एकादशी है जी। और जो मेरी जो बिटिया है 19 अगस्त को एक्सपायर हुई, उस दिन भी एकादशी ही है जी। और जो अभी 1 तारीख को जो ये हादसा हुआ, इसने सोचने पे मजबूर किया हमारे को भी, उस दिन भी एकादशी है जी। और चारों बच्चों के मर्डर के दिन मतलब एकादशी का दिन होना, और दूसरा जी कुछ ये भी है कि मारने के तरीके तो जी और भी हैं बहुत कुछ। सेम तरीका। तरीका भी एक ही है जी। मारने के तो तरीके हैं, किसी को छत से भी फेंक देना, पता भी ना लगे, ये भी हो सकता है, गला दबा देना, या और भी बहुत कुछ। तो तरीका भी बिल्कुल एक ही, मतलब पानी में ही डुबाना। अब जैसे ही वहाँ पे था जी 1 तारीख को जो ये खुलासा हुआ, वो बिटिया था, छत से भी गिरा देना था जी उसको। ये भी हो सकता था कि भाई खेलते हुए गिर गई छत से, तो उसको टब में मारना या पानी का टब अंदर रखना, मतलब बहुत कुछ सोचने में मजबूर करता है कि ये कोई तरीका कहीं ऐसा ना हो किसी मतलब तांत्रिक के कहने से ही ये तरीके अपनाए और ये दिन उसी ने कहने से चुना हो। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਈਕੋ ਕਿਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਡਾਇਨ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। नहीं जी, मैं मानता नहीं हूँ इन चीज़ों को। ये अंधविश्वास की चीज़ें हैं जी, विज्ञान भी नहीं मानता इन चीज़ों को। ठीक है। तो हाँ, ऐसे ढोंगी हैं, बहुत हैं, वो पैसे के लिए आपको वहम भरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। हाँ जी, पैसे के लिए कोई ना कोई मतलब उनका भी अपना स्वार्थ होता है। अगर भाई इसको एक गलत रास्ता दिखा के फिर इसको पूरी उम्र तक लूटते रहना, ब्लैकमेल करके लूटते रहना, इसके हाथ से गलत काम करा दिया, एक मर्डर करा दिया, मर्डर कराने के बाद तो इसको ब्लैकमेल करना और उस तरीके से पैसे भी लूटना और इसका इस्तेमाल भी करना हर तरीके से। तो ऐसा हो सकता है किसी ढोंगी ने मतलब इसका यूज़ किया हो। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। नहीं जी, पुलिस फिर ये भी कन्फर्म नहीं कर पाई कि ये जो एकादशी का ही दिन मतलब क्यों चुना, वो उसका भी कोई स्पष्टीकरण उनके पास नहीं है ना। वो भी उनसे पूरी जानकारी वो ले ही नहीं पाई, उसका कोई उन्होंने मतलब नहीं बताया कि भाई ये दिन क्यों। अगर पूनम ने जैसे कबूल किया है तो उसके बारे में भी कुछ पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया, भाई उसने कोई इसकी जानकारी दी है, भाई ये इसी का ये दिन कोई इत्तिफाक है या मैंने जानबूझ के सुना है। ठीक है। तो मेरा तो मानना ये है जी, जैसे गुड़िया है मेरी यहाँ पे थे, बेटी यहाँ पे थी मेरी, वो एकादशी की बजाय उससे पहले भी तो उसी के पास थी जी। ठीक है। दिन में भी रहती थी जी, रात में भी, मतलब कहीं। 5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ जी, पहले उसने नहीं किया तो उसी दिन क्यों किया जी। तो कहीं ना कहीं शंका है जी, मतलब माइंड में कि किसी के कहने से इसने किया है, किसी ने कंट्रोल किया है इसको, किसी तांत्रिक ने, मतलब कुछ भी निकले तो ये अंदेशा जरूर है। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ, ਮਤਲਬ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? कार्रवाई तो जी मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों की इसने जान ली है जिन्होंने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं थी जी, उसके लिए तो अभी शुरुआत ही हुई थी। और जो भी इसके साथ मतलब खेलते थे या किसी न किसी बहाने से इसने उनको बहलाया फुसलाया, जो भी किया वो इन पे विश्वास करते थे, मतलब अपना मानते थे तो इसके साथ खेलते थे। तो जी बहुत गलत किया जी। सज़ा हम तो ये मानते हैं खां मौत से कम तो कोई सज़ा मिलनी नहीं चाहिए जी, क्योंकि अगर
उम्र कैद 10 साल 20 साल 14 साल अगर उसको सज़ा मिलती है तो परिवार वाले उसके भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे अगर इसको सज़ा कम मिले, और दूसरा कोशिश ये करेंगे उसको छुट्टियां भी मिले। ऐसा आदमी अगर 10 दिन के लिए भी छुट्टी आता है तो कोशिश तो वो उसमें भी मारने की करेगा, किसी को भी करेगा। ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਰਖਾਬ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿੰਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਪਾਣੀਪਤ।